हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले ये मोटिवेशन कोट आपके लिए कि लिखने वाले अपनी तकदीर को टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। लिखने वाले अपनी तकदीर को टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। तो साथियों, आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है पढ़ाई से रिलेटेड, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप किसी भी चीज़ का इंतजार मत करिए कि हमारे पास जब ये चीज़ें होंगी तब हम पढ़ेंगे। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, फटी पुरानी कैसी भी बुक होगी, पुरानी है नई है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास जो भी सोर्स है आप उससे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे घात, घातांक और करनी, ठीक है। घात, घातांक और करनी एक ऐसा चैप्टर है जो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन जो हम मैथ सोल्व करते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस मैथ हो, उसमें घात, घातांक और करनी के कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होंगे। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आपकी कैलकुलेशन यकीन मानिए बहुत ही तेज हो जाएगी, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं घात और घातांक होता क्या है। घात और घातांक असल में होता एक ही चीज है। तो घात क्या होती है? देखिए, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको एक से अधिक बार गुणा करते हैं, मतलब दो से अधिक बार गुणा करेंगे, तो जो भी उसकी पावर निकल के आएगी वही हमारा क्या कहलाता है? घात कहलाता है। मतलब किसी संख्या को दो से अधिक बार गुणा करने पर जितनी बार भी गुणा किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? घात कहलाते हैं। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 2, ठीक है, एक संख्या 2, 2 को हम 2 बार गुणा कर दें, 2 की हम क्या करते हैं? 2 बार गुणा कर दें, 2 गुणा 2 लिख दिया। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो ये क्या आया? 2 आया ना। इसी को बोला जाता है घात। इसको क्या बोला जाता है? घात बोला जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया? डेफिनेशन आपको बताई कि किसी भी संख्या की 2 से अधिक बार गुणा करते हैं, तो जितनी बार भी गुणा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जैसे हम लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर, 3 की गुणा हमने कितनी बार करी? 3 की गुणा हमने करी 4 बार। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। तो जो भी हमारी पावर होगी इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। कितनी बार गुणा हुई वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जो भी हमारा नीचे होता है, जो भी हमारी मूल संख्या होती है उसको बोलते हैं आधार। उसको क्या बोलते हैं? आधार हम उसको बोलते हैं, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई? घातांक कह दीजिए, घात कह दीजिए, बात एक ही है। या हम घातांक अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि किसी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा किया जाता है, उसको बोलते हैं घातांक बोलते हैं। मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर हम इसको उल्टा पढ़ें तो उसको हम घातांक बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि 5 की पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे? किसी संख्या के ऊपर जितनी भी घात होती है उसको उतनी बार गुणा किया जाता है। मतलब 5 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 5 को हम गुणा करेंगे 4 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये घात और घातांक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं करनी की। करनी क्या होती है? करनी क्या होती है? करनी होती है कि जिस संख्या का भी पूर्ण वर्ग ना निकले, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन ना निकले, या किसी संख्या की पावर, किसी संख्या की पावर अपरिमेय फॉर्म में, अपरिमेय संख्या की फॉर्म में हो, किसी संख्या की पावर अपरिमेय संख्या की फॉर्म में हो। मतलब इस बात का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एक संख्या है 2, 2 एक संख्या है, इसकी पावर कितनी है? 1/2, 1/2। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है करनी। तो क्या बोला जाता है? करनी। इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में? इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। क्या इसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है? नहीं निकल सकता। जैसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है। अर्थमेटिक को ये सारे के सारे जो सिलेबस अंदर टॉपिक हैं, इसमें हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी लॉ और रिमाइंडर थ्योरम, ये सारे चैप्टर हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हमने खत्म कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर जाइए, जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट किस नाम से है? बेसिक अर्थमेटिक के नाम से प्लेलिस्ट। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस मैंने 5 मेथड में डिवाइड किया है। सिर्फ 5 तरीकों से पूरे के पूरे अर्थमेटिक को हम खत्म कर रहे हैं। ये 5 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बेसिक मेथड, उसके बाद एलसीएम मेथड है, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्सचर मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड हमने शुरू किया था। बेसिक में हमने ये सारे के सारे चैप्टर लिए हैं, नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आप जैसे ही चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट है बेसिक अर्थमेटिक के नाम से, वहां पे हमारी क्लास मिल जाएंगी। आप जाइए क्लास देखिए,
अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो देखते हैं इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक कौन कौन से, देखिए ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। ये फॉर्मूले घात घातांक चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूले याद करते हैं। लेकिन आज की इस क्लास को करने के बाद आपको कभी भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं इन चीजों को आपको एकदम बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ, जिससे ये आपको याद हो जाए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को आपको सीख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट को आप सीखोगे तो उससे आपको सारे के सारे ये सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया घात की डेफिनेशन आपको बताई। अगर हम लिखते हैं एक संख्या है ए, ठीक है, ए गुणा ए को मैंने कितनी बार गुणा किया? 2 बार किया। इसका मतलब क्या हुआ? ए की पावर 2 हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको 3 बार गुणा करता हूं, ए गुणा ए, तो कितना आएगा? इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 3, इसको हम लिख रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, कितनी बार लिखा मैंने? ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको मैं लिख रहा हूँ ए की पावर 6, ए की पावर 6। मैंने अभी सीखा, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसी तरीके से तो हमने लिखा। तो यदि हमारी ए की गुणा n टाइम्स हो रही हो, मतलब n बार हमारी गुणा हो रही हो, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए की पावर n, ए की पावर n। n हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। n एक क्या है? हमारी पूर्णांक संख्या है जो पूरी है। ठीक है, तो जो a है वो हमारा आधार बोला जाता है। आधार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आधार हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो, कोई भी एक संख्या हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना, एक क्या है यहाँ पे? पूर्णांक, पूरी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है? ये सारे के सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको हम बारी बारी से एक एक को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर में ए की पावर m प्लस n। ये कैसे होता है इसको सीखते हैं। इसको सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट और है, आप उसको समझिए। देखिए इससे पहले, इसको सीखने से पहले आपको इस चीज को समझना होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको समझना है। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है, यदि ए की पावर m दी हुई है, ए की पावर कितनी है? m, ठीक है, और बराबर में ए की पावर दे रखी है n, तो तब क्या होगा? तब हमारा m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। यानी अगर हमारा बेस सेम है तो हमारी घात हमारी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है तो हमारी घात क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। एक इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? यदि इफ ए की पावर m बराबर b की पावर m, यानी अब की बार पावर सेम है। क्या है? पावर सेम है। तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा बेस जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। ठीक, यानी अगर घात बराबर है तो आधार बराबर होगा, और अगर आधार बराबर है तो घात बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट ये है ए की पावर m गुणा बी की पावर, मतलब ए की पावर n बराबर है ए की पावर m प्लस n। अगर गुणा में आ जाए, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती? जुड़ जाती। ये आपने याद क्या होगा, लेकिन आज हम इसको समझेंगे कि ये होता कैसे है। देखिए शुरू करते हैं। अगर मैं लिखूं ए की पावर 2, ठीक है, ए की पावर 2 और ए की पावर 3। ए की पावर 2 का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे? ए की पावर 2 का मतलब होता है कि ए की 2 बार गुणा, यही तो मतलब है, यानी ए की 2 बार गुणा। ठीक है, हमने 2 बार गुणा कर दी, गुणा हो रही है। फिर क्या है? ए की 3 बार गुणा, ए गुणा ए गुणा ए। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे बेस सेम है इनका, यानी आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मतलब अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी घात की कि जितनी बार भी हम गुणा करते हैं वो क्या लग जाती है? पावर में लग जाती है। तो कितनी बार गुणा हो रही है ए की? 1 2 3 4 5। कितनी बार गुणा हो रही है? 5। तो ए की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने अप्लाई करा। मतलब अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो जाती है? पावर हमारी सम हो जाती है। 2 और 3 कितना हो जाता है? 5। देखिए इसके और एग्जाम्पल समझिए। जैसे
अगर 3 की पावर 7 हो गुणा 3 की पावर 8, 10 ले लीजिए, 3 की पावर 10 हो तो क्या होगा, 3 की पावर 17 हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाएंगी। इसी तरीके से जैसे 3 की पावर 4, 3 की पावर नहीं कुछ और लीजिए, जैसे 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 10, तो कितना आएगा, 5 की पावर 15, कितना आएगा, 5 की पावर 15, 5 की पावर 10। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और गुणा हो रही है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये है ए की पावर m भाग दिया जा रहा है ए की पावर n से, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस n हो जाता है। तो इसको हम समझते हैं ये कैसे होता है। देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल के लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ए की पावर, ओके ए मत लीजिए, हमने लिया 2 की पावर 5 है, 2 की पावर कितना है 5, इसको भाग दिया जा रहा है 2 की पावर 3 से। तो आपको मैंने बताया 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, 2 की गुणा कितनी बार हो रही है, 5 बार 2 की गुणा हो रही है, 2 की गुणा कितनी बार हो रही है, 5 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की गुणा कितनी बार हो रही है, 5 बार। ठीक है, इसी तरीके से 2 की गुणा कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए क्या क्या कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, दूसरे 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या हमारा, हमारा बचा 2 की पावर 2। यानी इसी बात को हमने क्या लिखा, इस बात को हम इस तरीके से लिख रहे होंगे, 2 की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3 का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, 5 माइनस 3 मतलब 2। तो बात समझ में आई किस तरीके से ये आता है। यानी अगर हमें भाग दिया जाए और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। माइनस क्यों होती है, क्योंकि वो कट जाता है। ठीक है, देखिए इसको बताइए आप मुझे, जैसे 7 की पावर 15 बटे 7 की पावर 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 की पावर 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 मतलब 7 की पावर 7। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ए की पावर m ब्रैकेट में ए की पावर मतलब n दिया हुआ हो पावर में, तो ए की पावर m इंटू एन हो जाती है। ये क्या होता है, मतलब गुणा हो जाती है। ये किस तरीके से होता है, देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है, क्या 2। अगर इस तरीके से आपको मिल जाए तो इसका डायरेक्ट ही आपको क्या कर देना है, इसको आपको ऊपर से लेके चलना है और नीचे गुणा कर देना है। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 दूनी है, इसको हम लिख रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। इसका ही एक छोटा सा और समझिए, इसी तरीके से आपको कहीं पे ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब गुणा नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे गुणा कर दी तो आप गलत कर दोगे। इस बात का मतलब ये होता है, अगर ब्रैकेट है तभी हम गुणा करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो इस बात का मतलब ये होगा कि हम इसको लिख रहे होंगे 2, 3 की पावर 2 है ये, 3 की पावर कितना है ये, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 2 की पावर 9 इसका आंसर आएगा, 2 की पावर 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और गुणा में दे रखा है 4 और एक संख्या दे रखी है 3 की पावर 2 की पावर 3, इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया कि गुणा करते हैं, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 दूनी कितना होता है 8, कितना हो गया 4 दूनी 8। और इसको अगर हम सोल्व कर रहे होंगे तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर, इसको देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका भी मान कितना आ गया 2 और 8। दोनों का मान तो अलग अलग है लेकिन संख्याएं दोनों अलग अलग थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इन कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, आगे चलेंगे इससे रिलेटेड इसके सवाल को भी इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए एक है नेक्स्ट ये है, अगर ए की पावर ए बी की पावर एन दिया हुआ, मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है ए बी की पावर एन, तो ये पावर अलग अलग हो जाएगी, ये पावर अलग अलग हो जाएगी। मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, जैसे हमें दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 की पावर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 15 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने आते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हमने लिख लिया। ठीक है,
15 की पावर 5 लिख लिया। अब हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। बात समझ में आई? ये पावर अलग अलग हो जाती है। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, उल्टा हम इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, अगर हमें दिया हुआ है a की पावर n b की पावर n, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे a b की पावर n b। इसको हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये भाग वाला है। भाग वाला वही सेम है। अगर a की पावर मतलब a बटे b की पावर n दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a की पावर n और b की पावर n अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये समझने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा दिख रहा है अलग अलग हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये b है, ये क्या है? b। ये क्या है? b है। मतलब ये है a की पावर n बराबर b की पावर 1/n दिया हुआ है, ये है। देखिए ये कैसे होता है, इसको आप समझिए। ये है a की पावर n है, बराबर में b दिया हुआ है। अब पावर को हमें दूसरी साइड ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसकी पावर 1/n कर देते हैं। पावर दोनों की पावर क्या कर देते हैं, 1/n में दोनों की पावर 1/n कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों काम करते हैं, दोनों तरफ जो भी काम करना होता है, जो भी हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है, दोनों तरफ करते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने आपको ये बताया है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे, a की पावर n गुणा 1/n बराबर b की पावर 1/n। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाता है, a बराबर क्या आ जाएगा, b की पावर 1/n आ गया। ठीक है, इस बात का मतलब समझ में आया? इस बात का मतलब ये है, अगर कोई भी संख्या की पावर हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, वो क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है। और 1/n को करने के फॉर्म में हम इसको जब हम लिखेंगे, तो हम इसको लिख रहे होंगे a बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे b और बाहर आ जाएगा n। ये इसकी करने की फॉर्म आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें दिया हुआ है 3 की पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और 3 की पावर 2 हमें x दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 3 बराबर x की पावर 1/2 या 3 बराबर अंडर रूट में x। इस तरीके से तो लिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। और एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम इसको मान के चले, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखिए 9 की पावर 3 बराबर y। तो अगर हम दूसरी साइड में ले जाना हो तो इसको लिख लेंगे 9 बराबर y की पावर 1/3, या इसको लिख रहे होंगे 9 बराबर, करनी की फॉर्म में इसको 3 लिखेंगे, लिखेंगे 3 अंदर के लिखेंगे y। इस फॉर्म में इसको लिख रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए करनी का आ गया, ये क्या है, करनी का फॉर्मूला है। अब ये आपको समझना है, इसको हम किस तरीके से लिखें। देखिए अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, अगर a की पावर मतलब करने की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर a की पावर n दिया हुआ है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, क्या लिख रहूंगा, इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/n लिख सकते हैं। दूसरी तरफ ले जाएंगे जब हम, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर में अलग ले सकते हैं, अभी तो लिखा बटे में लिख सकते हैं। और अगर इसकी भी पावर, इसकी भी एक करनी दे रखी हो, क्या m दे रखी है, इसकी भी करनी क्या दे रखी है, m दे रखी है, तो इसको भी पावर में ले जाएंगे। इसको जब पावर में ले जाएंगे तो क्या आएगा, इसकी भी पावर 1/m आ जाएगी, 1/m आ जाएगी। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, वो भी ब्रैकेट में, तो इनकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो गुणा करने पे क्या आएगा, 1 बराबर 1/m इंटू n आएगा। और m इंटू n की करनी की फॉर्म क्या आ जाएगी, m इंटू n करनी के अंदर में a। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अगर करनी के ऊपर करनी दी हुई हो, तो उनकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, उनकी क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। करनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए समझिए इसको। अगर मैं क्या बताने वाला हूं, इसको ध्यान दीजिए। ध्यान ये दीजिए कि अगर हमें a की पावर 0 दिया हुआ हो तो उसका मान क्या होता है, a की पावर 0 दिया है तो उसका मान क्या होता है, a की पावर 0 का मान क्या होता है, आपको सभी को पता है a की पावर 0 का मान 1 होता है। लेकिन ये 1 आता कैसे है, आपको ये नहीं पता होगा। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। a की पावर 0
ए की पावर 0 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए की पावर 0 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ए की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और मैंने अभी आपको बताया कि पावर माइनस कब होती है? जब वो भाग में हो। ए की पावर 1 बटे ए की पावर 1 इस तरीके से लिखो। और देखिए ए की पावर 1 से ए की पावर 1 कर दिया, क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरीके से ए की पावर 0 का मान कितना होता है? ए की पावर 0 का मान होता है 1। ए की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को आपने अच्छी तरीके से समझा है। अगर अब भी किसी को ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को लगाते हैं। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब तक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, अब हम करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यदि 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 12 बटे 2 की पावर 3 बराबर दिया है 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर p, तब हमें p का मान बताना है कि p का मान क्या होगा। तो देखिए अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं अब इनको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है अब आपको सिखाते हैं। देखिए 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 12 बटे, यहाँ क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। देखिए ये जो 2 की पावर 6 है इसको हम बटे में ले आएंगे, क्योंकि जो चीज गुणा में होती है वो कहाँ चली जाती है? दूसरी तरफ जाएगी, वो बटे में आ जाती है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बराबर में क्या चाहिए? 2 की पावर p। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे याद करो मैंने क्या बताया, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बेस दोनों जगह सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लिख रहे होंगे 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 बटे 2 की पावर 9 बराबर 2 की पावर p। ये बात समझ में आ गई। 8 और 12 कितना होता है? 20 होता है। 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है। अब देखिए ये बटे वाले फॉर्म बन गई, ये क्या बनेगी? बटे वाली फॉर्म बन गई। अगर भाग में दिया हुआ है तब क्या होता है? तब हमारी पावर माइनस हो जाती है। तो अब यह क्या लिखेंगे? 2 की पावर 20 माइनस 9 बराबर 2 की पावर p, 2 की पावर p। या इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे कि 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर p। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा अगर बेस सेम हो, अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। यानी बेस हमारा 2 है, इधर भी हमारा बेस क्या है? 2 है, तो p बराबर क्या आ जाएगा? p बराबर हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, इसमें हमने देखिए 3 कॉन्सेप्ट लगाए। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया, वो क्या था हमारा? अगर पावर गुणा में है, बेस सेम है और गुणा में संख्या है तो पावर जुड़ जाती है। दूसरा हमने यहाँ लगाया कि अगर बेस सेम है, संख्याएं भाग में है तो पावर घट जाती है। तीसरा हमने यहाँ पे लगाया, तीसरा हमने क्या लगाया? तीसरा हमने ये लगाया अगर बेस सेम है तो पावर हमारी बराबर हो जाती है। ठीक है, ये 3 हमने इसमें अप्लाई करे, 3 कॉन्सेप्ट को। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट है ये 3 की पावर 13 गुणा 9 की पावर 7 गुणा 27 की पावर 5 बटे में 729 बराबर दिया हुआ है 27 की पावर y प्लस 2। देखिए यहाँ पे संख्याएं अलग अलग आ गई, संख्याएं अलग अलग आ गई, लेकिन हमको क्या करना है? हमको इसका बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल कैसे करेंगे? अगर बेस हमारा इक्वल होगा तभी हम संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं। अगर हमारा बेस अलग अलग है तो हम संख्या को जोड़ घटा गुणा नहीं कर सकते। तो बेस बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे छोटा जो होता है उसको बराबर करते हैं। जैसे 3 है, हमें सभी को 3 के फॉर्म में बनाना है। बेस हम क्या मानेंगे? 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 13, 3 की पावर 13 गुणा, देखिए 9 को क्या लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। बेटा इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, फिर जो नेक्स्ट सवाल आएंगे उनको हम शॉर्ट में करते हैं। हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2 की पावर 7। ठीक है, गुणा इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा में 5 बटे 729। 729 को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? 3 की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343 तिया 729, यानी 3 की पावर कितना आ गया? 3 की पावर हमारा 6 आ गया। 3 की गुणा 6 बार करेंगे कितना आ जाएगा? 729 हमारा बन रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और सारे की पावर कितना है? y प्लस 2, y प्लस 2। ये पहला सवाल था इसलिए मैं आपको डिटेल में सारा डिटेल में करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे अगली बार। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पावर ब्रैकेट के अंदर हो तो पावर क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। इधर भी गुणा हो जाएगी, इधर भी गुणा हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 14, 7 दूनी कितना होता है? 14 गुणा 3 की पावर कितना होता है? 15। ठीक है, 3 पंजे 15 बटे
3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर 3y प्लस 3 दूनी 6। ठीक, अब इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट लगाने, पहला इनको पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तीसरा बटे में है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी। तो देखिए 13 और 14 और 15, तो एक इधर दीजिए, जोड़ दे, 14 14 हो जाएगा, 14 दिया 42 हो गया, यानी 3 की पावर 42 बटे 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर 3y प्लस 6। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना, 3 की पावर 36 बराबर 3 की पावर 3y प्लस 6। बेस क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, 3 3, तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, पावर हमारी बराबर हो जाएंगी। जब बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी 36 बराबर 3y प्लस 6। 6 हमारा इधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 बराबर 3y के, और y बराबर हमारा आ जाएगा 30 बट्टे 3 बराबर 10। 3 30 को हम 10 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा कर दिया, लेकिन ये बड़ा नहीं है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन आपको तेज करनी होगी। कैलकुलेशन कैसे तेज होगी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब कहने वाली बात है कि सवाल को 1 से 2 सेकंड में सोल्व कर लोगे। 1 से 2 सेकंड में सवाल सोल्व नहीं होता है। अगर 25 क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में मान के चलिए 2 सवाल ऐसे होंगे जो आप देखते ही उसको टिक कर दोगे, लेकिन उसको भी आपको जब होगा जब आप उसको 10 बार पहले कर चुके होंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना मैथ को सोल्व कर रहे होगे। कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कमी आए तो आप मेरे से आगे मिलिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भी आपको मेरे से मिलिए। लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हैं और आप सवाल नहीं कर पा रहे, आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया फिर भी आप सवाल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही सवाल को आसानी से कर रहे होगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये है 3.7 की पावर x दिया हुआ है और 0.037 की पावर दिया है y बराबर 10 की पावर 4 दिया हुआ है। तब हमें बताना है 1/x माइनस 1/y का मान हमको बताना है। देखिए देखने में आपको लग रहा होगा कि कहां से सवाल आ गया, लेकिन ये सवाल भी हमारा किसका है, ये सवाल भी हमारा घात घातांक और करने का सवाल है। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को लेकर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3.7 की पावर x बराबर में 10 की पावर 4। मैंने अभी बताया कि अगर पावर दूसरी तरफ जाएगी तो क्या चली जाएगी, 1 के बटे में जाएगी। पावर कहाँ चली जाएगी, 1 के बटे में जाती है। वो कैसे जाती है, आपको कॉन्सेप्ट ये वाला याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि a की पावर अगर n दिया हुआ है तो इधर b, a की पावर n बराबर b दिया हुआ है, a बराबर b की पावर 1/n पावर चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो हम इसको किस तरीके से लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं 3.7 की पावर इधर 4/x। ठीक है, ये बात आपको समझ में कि x कहाँ चला गया, दूसरी तरफ बटे में चला गया। ठीक है, एक बात ये होगी। अब दूसरी बात हम यहाँ से लेंगे इससे, तो ये क्या दिया है 0.037 की पावर कितना है, y दिया हुआ है। इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 4 के बराबर। अब देखिए क्या करता हूं मैं, 0.037 इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4/y, 4/y। लेकिन यहाँ पे क्या है 3.7, यहाँ पे क्या है 0.037। अब मैं इसको 3.7 बना, यानी पॉइंट को मेरे को कहाँ ले जाना है, पॉइंट को मेरे को ले जाना है इधर, 2 अंक इधर ले जाना है। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ मैं किसकी गुणा कर दूं, 100 की गुणा कर दूं। जब मैं दोनों तरफ 100 की गुणा करूंगा तभी हमारा पॉइंट 2 अंक बाद इधर खिसक जाएगा। इसका मतलब जब मैं 100 की गुणा करूंगा इधर तो क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 3.7, 3.7। अब देखिए 10 की पावर 4/y, 10 की पावर 4/y गुणा 10 की पावर 2 है, तो का मतलब क्या है 10 की पावर 2। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को गौर से देखिए, इनमें बेस क्या है, बेस दोनों की जगह 10 है, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, पावर हमारी जुड़ जाएगी। तो इसको हम लिख रहे होंगे 10 की पावर 4/y प्लस 2, 10 की पावर 4/2 प्लस 4/y प्लस 2 हम इसको लिख रहे हैं। देखिए ये किसका मान है, 3.7 का मान है, ये किसका मान है 3.7 का।
जब ये दोनों ही मान 3.7 के हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 10 की पावर 4/x बराबर 10 की पावर 4/y प्लस 2 के बराबर होगा। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि 10 की पावर 4/x बराबर होगा 10 की पावर 4/y प्लस 2 के। ये बात समझ में आई क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों ही मान 3.7 के हैं। दोनों ही मान किसके हैं? 3.7 के। अब देखिए यहाँ पे बेस कितना है? बेस हमारा सेम है 10। पावर कितनी है? इधर 4/x है, इधर 4/y प्लस 2 है, तो ये दोनों ही मान किसके बराबर होंगे? घात हमारी बराबर नहीं। अगर हमारा आधार बराबर है तो घात बराबर होती है, मैंने आपको बताया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/x बराबर 4/y बराबर सॉरी प्लस 2। इधर माइनस में ले आएंगे तो यानी 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ लिख बचेगा 1/x माइनस 1/y बराबर 2, या 4 में ले जाएंगे तो यानी 1/x माइनस 1/y बराबर 2/4। इसको लिख सकते हैं 1/2। 1/x माइनस 1/y, इसका मान कितना है? 1/2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंथी सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1। x का मान हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पावर अलग अलग है, बेस में हमारा अलग अलग है, तो हमको क्या करना है? हमको बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 3 की पावर में बनाऊंगा। इसको लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 8। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 3 9 27 होते हैं, 3 की पावर 3। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 3 की पावर 3 मैंने लिखा, 3 की पावर 3। चलिए एक बार और कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की गुणा अंदर कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा आधार सेम हो गया। आधार सेम हो गया तो घात हमारी बराबर हो जाएंगी। घात को बराबर रख दीजिए। घात बराबर रखेंगे तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 2। x प्लस 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। 3 एकम 3 करेंगे ना, तो 3 के गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 तो 3 आएगा ना, 3 आएगा। इसको 3 कर लीजिए। अब x इधर ले जाइए, 3 इधर ले जाइए, यानी 5x। x में से एक x कितना बचेगा? 5x। 8 में से 3 जाए कितना बचेगा? 5। यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर हमारा क्या आ गया? 1 हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया सोल्व करने वाला, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उससे। लेकिन आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको एग्जाम में कैसे करना है? आपको ऑप्शन लेने हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कॉन्सेप्ट से करिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप तो कहीं मर जाओगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। ठीक है। या तो आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है या अपनी कैलकुलेशन पे जाना है। कैलकुलेशन आपकी तभी फास्ट होगी जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कॉन्सेप्ट पे जोर दीजिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्जाम में सवाल को नहीं छोड़ पाने के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल नंबर ये है कि 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 की पावर 7x माइनस 7 माइनस 4x। ठीक है। अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? हमको कुछ नहीं करना, हमको जो है बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए देखिए क्या करते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। और पावर कितनी है? पावर है इसकी 3x माइनस 5। इधर हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, सारे की पावर कितनी है? 7 माइनस 4x। ठीक है। इसको लिखिए, इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 दूनी 3 3 9, 9x माइनस 15 बराबर 1/2 की पावर 7 पंजे 35 माइनस 5 चौक 20। अब देखिए अगर बटे में आ जाए तो पावर क्या हो जाती है? ऊपर जाएंगी माइनस में जाएगी। ऊपर जब माइनस में जाएगी तो इसको हम इस तरीके से लेंगे 2 की पावर माइनस 35 माइनस 20, 35 माइनस 20। अब देखिए बेस क्या हो गया? हमारा सेम हो गया। बेस क्या है हमारा? सेम। तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी? पावर हमारी बराबर हो जाएगी। पावर बराबर हो जाएंगी तो पावर को बराबर रख दीजिए। जब हम पावर को बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? 9x माइनस 15 बराबर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 35 माइनस माइनस प्लस का 20x। ये कितना है? 20x। कितना है? 20x।
ठीक है। अब देखिए एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाइए और संख्या वाली एक टर्म एक तरफ, इसको 35 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और इसका 9x को हम इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा 20 बराबर 11 माइनस 9, 11 में से 9 जाएंगे तो कितना जाएगा, सॉरी 20 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 11x बचेगा, कितना आ जाएगा 20x, 20x में से 9x बचेगा जाएगा तो कितना बचेगा 11x बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 20/11, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है 20/11। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको बारीकी से समझिए, देखने में कैसा लग रहा हो बहुत बड़ा सवाल लग रहा हो। आप जब एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप सोचने में पड़ जाते हो कि ये किस कॉन्सेप्ट से हम इसको सोल्व करें। तो आपको देखिए इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको देख के सवाल को पता लग जाए कि हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए ये है 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33। इस टर्म में से मैं 3 की पावर 33 को कॉमन ले रहा हूँ। 3 की पावर 33 को जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 + 1, ये तो बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ 5 की पावर 33, यहाँ से मैंने लिया 5 की पावर 33 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है बराबर में कितना रखा है 15 की पावर y, y का मान बताना है। 3 की पावर 33 गुणा 3, 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से 5 की पावर 33 और 1 1 1 1 1 जोड़ के कितना हो गया 5 हो गया, बराबर में 15 की पावर y। 3 की पावर 33 और यहाँ पावर 1 है तो टोटल पावर कितनी होगी 3 की पावर 34। इसी तरीके से 5 की पावर 33 और 5 की पावर 1 टोटल कितना होगा 5 की पावर 34 बराबर 15 की पावर y। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था अगर a b की पावर n दी हुई हो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n। इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, अगर पावर अलग अलग दी हुई हो तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पावर एक साथ है मतलब पावर सेम है तो इनकी गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 की पावर 34, 15 की पावर 34 बराबर 15 की पावर y। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो घात बराबर हो जाएगी, घात बराबर हो जाएगी तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारा 34। ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये इंपोर्टेंट सवाल है, इसका भी मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, बेहतरीन मेथड बताने वाला हूँ एकदम कि आपको इसको देख के ही सोल्व कर दो। देखिए सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम इसको एक शॉर्ट मेथड निकालेंगे इसका कि किस तरीके से हम एग्जाम में इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस तरीके से सवाल लिखें a की पावर x बराबर b दिया हो, b की पावर y बराबर c दिया हो, c की पावर z बराबर a दिया हो, तब हमसे पूछ रहा है x y z का मान कितना होगा। तो हम इसको उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, उल्टी तरफ से शुरू करते हैं यानी c की पावर z बराबर दिया हुआ है a। तो अब c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान यहाँ पर दिया हुआ है b की पावर y, c की जगह हम लिखते हैं क्या b की पावर y, तो मैं इसको लिख लूँ b की पावर y और पावर कितनी है z है। अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया आपको, अगर इस तरीके की फॉर्म आए तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे b की पावर y z, गुणा कर देते हैं। ठीक है अब b की वैल्यू कितनी है a की पावर x, b का मान रख दीजिए, b का मान रखेंगे a की पावर x और भार y z बराबर a, और यहाँ पे हम फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर ब्रैकेट है और उसके ऊपर पावर है तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, यानी a की पावर x y z बराबर a, इसकी पावर कितनी है 1, यानी बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, एक्स वाई जेड बराबर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, मतलब इसको सोल्व करने का तरीका। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा सवाल है तो हम क्या करते हैं, एग्जाम में देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करेंगे, हमें दिया हुआ है ए की पावर एक्स बराबर बी दिया हुआ है, ठीक है, बी की पावर वाई बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और सी की पावर जेड बराबर दिया हुआ है 1 है। जो पहली वाली संख्या है और दूसरी वाली संख्या है उसका हमें आधार इक्वल करना है, उसका हमें क्या करना है आधार इक्वल करना है, इनको बराबर लेके चलेंगे और इसका आधार इक्वल कर देंगे, मतलब इधर हम सबकी गुणा कर दीजिए, जब सबकी गुणा करेंगे तो पावर है मतलब बेस है हमारा ए और इन सबके पावर की गुणा कर दीजिए एक्स वाई जेड, इधर ये वाली संख्या लिख दीजिए ए, यही हमारा उत्तर हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। बस बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। आपको समझ में नहीं आया वो हमने क्या कर दिया,
इसको एक सवाल के तरीके से समझते हैं कि अगर सवाल कैसा आएगा तब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, सवाल है क्या, 4 की पावर a बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। 5 की पावर b बराबर दिया हुआ है 6, 6 की पावर c बराबर दिया हुआ है 7 और 7 की पावर d बराबर दिया हुआ है 8। मैंने क्या बताया आपको, इसको लेके बराबर चलना है, इसके बराबर रख देना है, रख दीजिए। देखिए क्या लिखा, 4 की पावर जो भी है उनकी सबकी गुणा कर दी, ए बी सी डी सबकी गुणा कर दी, बराबर किसके रख दीजिए, 8 के बराबर रख दी। ये इसको शॉर्ट करने का तरीका है। आपको समझ में आया क्या करा, जो भी शुरू की पावर हो वो लीजिए, आधार है उसको लिखा, पावर की सबकी गुणा कर दीजिए और जो भी लास्ट में आ रहा है उसके बराबर रख दीजिए। अब यहाँ पे हमें इनको बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू ए बी सी डी, 2 इंटू ए बी सी डी लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखिए आधार हमारा सेम हो गया, आधार सेम हो गया तो घात हमारी बराबर हो जाएगी। जब घात हमारी बराबर हो जाएगी इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 a b c d बराबर 3 के, या ए बी सी डी बराबर किसका आ जाएगा 3/2 के, 3/2 के। ऑप्शन इसमें एक भी सही नहीं है तो इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, एक ऑप्शन डालिए 3/2, 3/2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल ये है, देखिए सवाल दे रखा है करनी की फॉर्म में 3 फिर अंदर करनी है 6 और 5 की पावर कितना है 9 और फिर सारे की पावर कितना है 4। समझे ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए दोबारा समझिए। ये करनी है, करनी कितना है 3, ये करनी कितना है 6 और इस 5 की पावर कितना है 9 और फिर सारे की पावर कितना है 4। फिर ये करनी है 6, फिर करनी 6, 3 6 और यहाँ करनी कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 2 होती है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां कितना होता है 2 होता है। इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं ना। पावर कितनी है इसकी 9, ये 5 की पावर है 9, 9 जो है ये किसकी पावर है 5 की, और फिर इस सारे की पावर कितनी है 4। अगर इस तरीके का सवाल आपको मिल जाए तो इस तरीके के सवाल को आपको किस तरीके से करना है ये आपको ध्यान देना है। देखिए अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी हमारा बेस दिया हो वो लिखना है, उसके बाद जो पावर होती है उसकी हम गुणा करते हैं। अभी मैंने आपको बताया पावर जो होती है उसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पावर की गुणा कर दीजिए, पावर की गुणा करने में कितना आएगा 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 पावर की गुणा होगी। उसके बाद जो करनी होती है वो कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है। कितनी करनी है, 2 करनी है, एक 3 है और एक 6 है, इनकी गुणा कर दीजिए, 3 गुणा। ये बात समझ में आया, ठीक। अब ये गुणा में दिया हुआ है, इसमें बेस कितना है 5 है, इसमें पावर कितनी है, पावर इसमें है 4 और 9, इसमें भी 4 और 9। उसके बाद करनी हमारी कहाँ पे जाती है, करनी हमारी बटे में जाती है, करनी हमारी बटे में जाएगी तो इसको सारे की गुणा कर दी, पहले 3 है फिर 6 है उसके बाद 2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जो भी पावर हो उसको ऊपर गुणा करनी होती है, जो भी हमारी करनी होती है उसको बटे में गुणा करनी होती है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो हम इसको 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 5 की पावर कितना आ गया, 5 की पावर 2। इस तरीके से 3 की पावर, इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इनको फॉर्मूला लगा दिए, बेस सेम है पावर जुड़ जाएंगी, पावर कितना हो जाएगा 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये है, यदि ये ब्रैकेट है इसको समझिए पहले तो, ये ब्रैकेट दिया हुआ है x की पावर a बटे x की पावर b और इस सारे की पावर दे रखी है a प्लस b। इसी तरीके से ये ब्रैकेट है x की पावर b बटे x की पावर c और सारे की पावर b प्लस c, x की पावर c बटे x की पावर a बराबर सारे की पावर c प्लस a का मान ज्ञात करना है, इसका मान बताना है। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये भी एक घातांक करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसको देखना है, x की पावर a बटे x की पावर b बटे में दिया हुआ है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो इसको हम किस तरीके से लिख रहे होंगे, मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी, इसको ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख दूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये कह रहा है कि x की पावर a बटे x की पावर b और इस सारे की पावर कितना है a प्लस b, ये कह रहा है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए, चलिए
अब मैं इसको लिख रहा हूँ, जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला पोर्शन है, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस बी। अब ये कैसे लिख दिया, मैंने आपको बताया कि अगर बटे में संख्या हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस सारी की पावर कितना दे रखा, a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इस केस में मैंने क्या बताया आपको, इस केस में होती है गुणा। अगर एक ब्रैकेट दिया हुआ हो, उसके पावर, उसके ऊपर एक संख्या दी हुई, तो उन दोनों की क्या होती है, गुणा होती है। यानी इसका मतलब है x की पावर a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। आपको कुछ याद आया, ये आपको देख के कुछ याद आया, ये एक बन रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका बनना है, ये फॉर्मूला बनना है x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। आपको ये चीज समझ में, इसी तरीके से हम इन तीनों को सोल्व कर रहे होंगे, मतलब इसको भी सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट जो पहले वाली टर्म थी, ये वाली इतनी, इसका मान आया x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरी वाली संख्या है x की पावर b प्लस सी, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा, इसी के आधार पर हम बना लेंगे, इसका मान आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है, सी प्लस ए, इसका मान क्या आएगा, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है, सेम है, एक्स एक्स एक्स, और हो क्या रहा है, इनमें गुणा हो रही है, सभी में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। अगर घात, मतलब अगर हमारा आधार सेम है और गुणा हो रही है, तो पावर हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। पावर जब जुड़ेंगी, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये सारा कट गया। क्या आ गया, एक्स की पावर जीरो। और एक्स की पावर जीरो का मान मैंने आपको बताया था, एक्स की पावर जीरो का मान क्या होता है, वन। यानी किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, वन होता है, उसका मान क्या होता है, वन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है 74 17 066 102। इस नंबर पे आप हमें डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही लाभ होने वाला है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।